विनोद यादव हमारे काउंसिलर सकल के लोगों ने जो अपना सहयोग, अपना बलिदान, अपना आशीर्वाद, अपना सेवा दिया है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जब कोविड-19 के समय में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डर से लोग अपने घरों में रहते थे, उस समय आप लोग अपने जान को जोखिम में देकर के पूरे इलाके में अपने अपने दौरा किया, सर्वे किया और ट्रीटमेंट किया है। ये सचमुच तारीफ काबिल है। लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि जिस तरह से कोविड-19 कोरोना का जो पेशेंट बढ़ते जा रहा है, कोविड-19 बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग को रोकना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बात बार बार बोल रही है कि हम लोग को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, मगर सावधानी रखना है, लोगों को सचेतन करना है, लोगों को यह बताना है कि आपको कैसे रहना है। जैसा कि हमारे दिव्येंदु सर, हमारे डॉक्टर दीपक गांगुली सर, हमारे उस्मान साहब ने बताया कि आपको घर घर में जाकर के सर्वे करना है, घर घर में लोगों को बताना है कि आप मास्क क्यों लगाइएगा, आपको मास्क लगाना होगा। सैनिटाइज आपको जरूरत है, आपको घर में सैनिटाइज रखना होगा, हैंड से वॉश करना होगा, हैंड वॉश से आपको हाथ धोना होगा, दूरी बरकरार रखना पड़ेगा। मगर हम लोग देख रहे हैं, जब सरकारी हमारी मीटिंग मिचिल होती है तो हम लोग दूरी बरकरार रखते हैं, लेकिन बाजारों में जाकर के देखिए, मछली के आड़त में जाइए, सब्जी दुकान पर जाइए, आदमी एक दूसरे के पीछे आगे एकदम भीड़ करके रहता है। इसको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। आप लोग आसनसोल नगर निगम, आप लोगों को शायद मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के बाद में 2015 में हमारे आसनसोल नगर निगम के महानागरिक जितेंद्र तिवारी जी को जब जिम्मेदारी मिला मेयर साहब का, उन्होंने मात्र इस 5 साल अभी होने जा रहा है, 4.5 साल के अंदर में उन्होंने जिस तरह डायनामिक हीरो की तरह से काम किया है, डायनामिक लीडर की तरफ से काम किया है, आसनसोल के डेवलपमेंट के लिए, आसनसोल कॉर्पोरेशन की उन्नति के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, हेल्थ वर्कर की हर एक सुविधा देने के लिए आप लोगों ने बोला ना कि आप लोग मास्क, सैनिटाइज और सब जो भी सामान, किट्स वगैरह है, सारे सामान मिलेंगे। मगर आप लोग को सावधानी देना होगा। किसको? आप लोग तो खुद सावधान है, मगर उनको बताना होगा जो मोहल्ले में, पाड़ा में, गांव में, हम लोग इलाके में रहते हैं, उनको सावधान करना पड़ेगा कि आपको कोरोना से बचना होगा। बचने के लिए ये चीज है, हमारे पास कोई औजार नहीं है। जब तक हमारे पास में कोई भी दवा नहीं निकलता है, हम लोग को ये 3 बात हम लोग को घर घर में जा करके ये बात बताना होगा कि चाची, चाचा, भैया, भाभी, भाई, बहन, आपको थोड़ा दूरी रखना होगा। दूसरा नंबर है, आपको थोड़ा सा सैनिटाइज करके रहना होगा, आपको हैंड वॉश से आपको हाथ धोना होगा, थोड़ा दूरी रखना होगा। ये बात आप लोग बताना पड़ेगा। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज देश जिस अवस्था से जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। आप देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए। भारत उसकी अपेक्षा बहुत कम है, मगर हम लोग को काम होने के लिए, जिस तरह हमारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मार्च में हमारा ये कोरोना का प्रकोप आया, आप देख लीजिए पूरे पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आया जो हमारे कोरोना के समय में, एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिन्होंने हर समय कभी भी, आपको जाइए एनआरएस हॉस्पिटल में, आप जाइए पीजी में, आप जाइए कलकत्ता के बांगूर हॉस्पिटल में, जहां उन्होंने दौड़ दौड़ करके लोगों को सेवा दिया, लोगों को बताया कि आप लोग कोरोना से घबराइए मत, कोरोना का इलाज हम लोग के हाथ में है। खाली एकमात्र है, आपको डिस्टेंस में रहना है, सफाई से रहना है, और जो आपको सैनिटाइज और आपको हैंड वॉश से आपको हाथ धोना होगा। क्योंकि बसों में, ट्रेन में आदमी लोग एक दूसरे के साथ में सर करके जाते हैं, किसका बदबू कैसा है, किसका पसीना कैसा है, किसका गंध कैसा है, इससे बीमारी फैलता है। इसलिए ये बात आपको हर आदमी को बताना पड़ेगा। आज हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद मात्र 7 से 8 साल के अंदर में पूरे पश्चिम बंगाल की तरक्की के लिए, पश्चिम बंगाल के उन्नयन के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। इस कोरोना में हमारे पश्चिम बंगाल के कोई भी नेता नजर नहीं आए, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगह जगह में दौरा किया, जगह जगह में दौड़ करके लोगों को समझाया कि आप लोग सावधानी से रहिए और आप लोग कोरोना दूर हो जाएगा। आसनसोल के महानागरिक, हम लोग को ताजुब होता है, हम लोग को कभी कभी घबराहट होता है कि एक आदमी आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी
24 घंटा हर समय लोगों की सेवा में, हमारी बहनों की सेवा में, हमारे ICDS, हमारे जो हेल्थ वर्कर लोग हैं, इनके लेकर के दौरा करते रहते हैं, जगह जगह में कोरोना के बारे में प्रचार करते हैं कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग आपके साथ में हैं। आज आसनसोल नगर निगम कलकत्ता के बाद में आप लोगों को मालूम होना चाहिए सेकंड जगह में आज हम लोग आसनसोल नगर निगम है जो कलकत्ता का टक्कर में है। आज आप लोगों ने जो वर्क किया है, जो सेवा दिया है, इसका भी चर्चा होता है हमारे कॉर्पोरेशन में कि आप लोगों ने अपना परिश्रम दे करके आसनसोल नगर निगम का नाम को ऊंचा किया है। हम लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे आसनसोल नगर निगम के जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर, हमारी महिलाएं हैं, सभी लोग आप लोग लगन से काम करिए, परिश्रम से काम करिए, मन लगा के काम करिए। हमारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर में आप लोग हैं, आप लोग हर समय बात करती हैं, हर समय आपको ध्यान में रखती हैं। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी की नजर में आप लोग हैं, इसलिए हम लोग जितेंद्र तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमारे आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी जी बनने के बाद में मात्र 5 साल के अंदर में आसनसोल को काया बदल दिया, आसनसोल को रूपरेखा को बदल दिया, आज तरक्की हो गया। लोग बोलते हैं इससे पहले 20 साल पहले कॉर्पोरेशन की क्या अवस्था थी, आसनसोल की क्या अवस्था थी। आज आसनसोल को देख लीजिए, चाहे वो रानीगंज हो, चाहे वो जमुड़िया हो, कुल्टी हो, चाहे आसनसोल हो, चाहे वो आसनसोल दक्षिण विधानसभा हो, चाहे उत्तर हो, चाहे बारामनी हो, चारों तरफ में आज हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद से हमारे मेयर साहब ने जो काम दिया है, जो काम किया है, सचमुच तारीफ काबिल है। हम लोग क्या आशा करते हैं, एक काउंसिलर से आप क्या आशा करते हैं? एक काउंसिलर से आप आशा करती हैं कि आपके घर का काउंसिलर हो, जो दुख में आपका सामने खड़ा हो, सुख में आपका सामने खड़ा हो, कभी जरूरत पड़े तो आपका रेसिडेंशियल बना दे, आपके इलाके में अगर सफाई नहीं है तो सफाई करा दे, आपका नाली अगर गंदा है तो सफाई करा दे, लाइट अगर बुझा हुआ तो उसको करा दे, पानी अगर नहीं मिलता उसको करा दे। यही ना चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं। आप लोगों ने 2015 में हम लोग को चुन करके जब काउंसिलर बनाया था, हम लोग शपथ इसी रविंद्र भवन में लिए थे कि जनगण ने अपना वोट दे करके हमें जिताया है। हम लोग कोरोना में भी बैठे नहीं रहे, इस कोरोना में आज 100 दिन होने जा रहा है। हम लोग अपने अपने इलाके में प्रत्येक काउंसिलर अपने अपने इलाके में दौरा करते रह गए, कभी चावल दिया, कभी दाल दिया, कभी आटा दिया, कभी सत्तू दिया, कभी मूढ़ी दिया, कभी साबुन दिया, कभी हम लोग आटा दिया, कभी गेहूं दिया, मगर लोगों के सामने हम लोग खड़े रहे, कभी बोलने का नौबत नहीं आया। हम लोग जगह जगह में जाकर के हर एक महिलाओं को जिनको खाने का अभाव था, जिनको कमी थी, उनको घरों में हम लोगों ने पहुंचाया। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास में पैसा नहीं था, लेकिन उनको हम लोगों ने दिया। डेंगू ट्रेनिंग करिए दीदी, डेंगू ट्रेनिंग आप जब बचिएगा तब ना, है आप बचिएगा तब ना डेंगू ट्रेनिंग लीजिएगा। आप लोगों को डेंगू ट्रेनिंग दिया गया है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, डेंगू करिए, मलेरिया करिए, थायराइड करिए और आपका कोरोना का लेकर के जितना करना है। मगर एक बात जान लीजिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है तो आप लोग हैं, इतना सुरक्षित, इतना सेफ्टी से आप लोग रह रहे हैं, नहीं तो आप लोग इतना सेफ्टी से नहीं रह पाते। हम लोग मुख्यमंत्री को और जितेंद्र तिवारी जी को बधाई देते हैं कि हमारी दीदी, हमारी महिलाएं जितनी आप लोग सक्षम होकर के, साफ होकर के आप लोग लड़ाई कर रही हैं, इस दौर में लगिए, करिए और इसी तरह अपना सहयोग करते रहिए, लोगों का भला करिए। घर घर में जाकर के इस बात को आप लोग मैसेज दीजिए कि आसनसोल नगर निगम आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। यही चंद शब्दों के साथ किसी को बात मेरी बुरी लगी हो इसके लिए क्षमा करिएगा। मैं उस बात को बोलना नहीं चाहता हूं। आप लोग हम लोग का जान है, प्राण है, क्योंकि कोरोना के समय में कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर हमारी यही हेल्थ वर्कर महिला लोग घर घर में जा जा करके सर्वे करती थी, यही महिला लोग जा जा कर घर घर में इंक्वायरी करती थी कि इसको डेंगू हुआ है, इसको मलेरिया हुआ है, इसको खांसी हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को नमन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ आसनसोल नगर निगम के हमारे सफाई कर्मियों को, हमारे जो लोग हैं उनको भी हम नमस्कार करना चाहते हैं, अपने जान जोखिम में दे करके उन्होंने लोग सफाई किया। प्रशासन के लोग को हम लोग बधाई देना चाहते हैं। जब हम लोग घरों में बैठे रहते थे, प्रशासन के लोग को मालूम चलता था कि ये किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को खांसी सर्दी हुआ है, कोई दिल्ली से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, उसको तुरंत चेकअप कराता था और उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता था। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार अपने लगन से काम करिए और आसनसोल का नाम रोशन करिए। मैं चंद शब्दों के साथ तमाम हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारे भैया सबको मैं बधाई देते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। वंदे मातरम।